दो कॉलर्स हैं मुंबई से, शबाना फिर सुधा जी। जी शबाना, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को किडनी में 3 एम का और 4 एम का पत्थर है। मैं मोबाइल रखूंगी, उसके बाद आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैं भूल गई थी 2 मिनट के बाद वो टीवी चालू किया, आवाज बढ़ाया। जी और मेरे को सिस में थोड़ा वो है, बबल जैसे दिख रहे हैं। मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट को भी बताई, तो बहुत पैसा खींच ली उसने। जो रिपोर्ट देखी है तो पहले फीस भी ले ली, फिर बाद में 2-3 टेस्ट कराई तो उसने 2,000 रुपये खींच ली। फिर और एक डॉक्टर को बताई MBBS, तो उन्होंने भी 1,000 रुपये खींच लिया, टेस्ट करवाए सब। तो खैर फिर भी मैं डॉक्टर को भी बताया, आपका तो नुस्खा मैं लेती हूँ, और मैं तो आपके साथ 13 साल से जुड़ी हूँ, जब से मैं मुंबई में आई। 8 साल पहले मैं तो आई भी थी। ये हम नुस्खे लोगों को बताते भी है। ये तो आप लोगों का जो आपका है चैनल है, ये सब जो खिदमत कर रहे हैं, दाई में खिदमत है, और आपकी आखिरत का सौदा हो गया ये। और आप अकेले एक मुसल्ले पे दुआ करते हैं हकीम साहब, लेकिन आपके लिए लाखों करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं ना। तो सुबह के टाइम तो प्रोग्राम रखना ही रखना है आपका। रिटायरमेंट का तो बिल्कुल आप नाम मत लीजिए प्लीज। उससे हौसला मिलता, हमको हिम्मत मिलती, हमारी परेशानी में भी आपकी बातें हमको मदद करती। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि गोंद सिहा, नमक जैतून और सोडा और अलसी, ये चारों एक साथ ले सकते क्या? और दूसरा सवाल ये कि बादाम खा सकते क्या? किडनी में स्टोन है तो क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये बताइए। ठीक तो है। आपके लिए तो बहुत अच्छे फीडबैक आते। मैं तो हर प्रोग्राम देखती, बल्कि तो मैं, मेरा बैंक में इतना बड़ा पैसा अटका है तो मैं नहीं जा रही। एक के बाद कंटिन्यूस आपके जो प्रोग्राम आते हैं मैं यहीं लगे रहती हूँ। अब तो मैंने आदमी को चिल्लाई हूँ कि बस घर में फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट लाएंगे, और अब काम वाली भी रख लेंगे पकाने वाली, तबीयत खराब है तो। और मैं टीवी के मुंह से बैठे रहती हूँ, 4 बजे रात से जगती हूँ। माशाल्लाह सबके लिए दुआएं करती हूँ। हम तो पहले ये बोला जाता है हदीस में कि अपन अपने आप के लिए दुआ करें, फिर अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। लेकिन यहाँ तो हकीम साहब के लिए लाखों हाथ उठ रहे हैं दुआओं के लिए। जो आप ये कार्य खैर कर रहे हैं, ये अनमिट है। मैं जब बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, कैसा बात करूँ। एकदम इतना जज्बाती हो जाते हैं हम लोग। और शगुफ्ता आप भी बहुत दुआओं के लायक है, और आधा असर तो आप में हकीम साहब का है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे कि हमारे लिए आए बैठे, वही काफी है कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी बातें करते हैं हौसले मन की। तो हमारे को बहुत तसल्ली होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरे व्यूवर्स के मुकाबले इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो दयावंती है और जो दूसरी कल एक लेडी आई थी जो टीचर थी, जो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा इंग्लिश में बात कर रही थी, वो बहुत अच्छी, तो वो बहुत अच्छी। और ऐसा ही नहीं है कि हमारी मिल्लत के लोग जुड़े हैं, हर लोग जुड़े हैं हकीम साहब से, और सब भी दुआएं दे रहे हैं। दुआ रूह से निकलती है गुफ्ता, दुआ जो है ना ये रूह से निकलती है। बिल्कुल ये इसमें जबान का जरिया बना दिया अल्लाह ताला ने। मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, MA हूँ उर्दू से, BEd हूँ, मैंने पढ़ाई हूँ अपने मुल्क में 15 साल, मेरी 11 साल की बेटी है। मैं तो ये दुआ करूंगी, सभी कायरीन जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेहरबानी करके मेरा नाम लेके दुआ कीजिए। मुझे बहुत बीमारी हो गई, अभी तक शुगर नहीं थी, शुगर भी निकल गई, किडनी भी स्टोन हो गया, और यूटरस में भी बबल्स आ गए। मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं बहुत बोल्ड लेडी हूँ, बम्बई में रहती हूँ, बहुत दबंग हूँ थोड़ी सी, थोड़ी झगड़ालू भी हूँ, मगर बहुत हक बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बेइंतहा शुक्रिया। अब हम हकीम साहब के तासुरात लेते हैं। जी हकीम साहब, इनके लिए क्या रहनुमाई है? आपकी गुफ्तगू और अंदाज़े कलाम से अगर आप नहीं भी बताएं अपने आप बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ सकते हैं कि आप बोल्ड लेडी हैं, बम्बई की हैं, और बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, और तमाम बातें समझ में आती हैं। और आप अच्छे व्यूवर्स में से हैं। आप अपने आप को कमतर मत बताइए। आपने जो भी बात की है बहुत तसलसल से की है, और तहजीब व तमद्दुन से की है। अल्लाह आपको सलामत रखे, और ज़रूर आपके अमराज में भी फ़ायदा मुमकिन होगा। देखें, नुस्खा एक ही है, फ़ायदे सारे होना मुमकिन है। ये करें कि महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ तकरीबन 20-25 साल। गूलर के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर। गूलर आप समझ सकते हैं, गूलर कहते हैं गाँवों में। इसके पत्ते को बकरी बकरा बहुत शौक़ से खाते हैं। जब ईद बकरा ईद आती है तो हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ बकरे मिलते हैं। तो इसके 2-3 पत्ते
आप या तो पीस कर या चबा कर खा लें। गूलड़ के पत्ते, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। इससे लोगों को फ़ायदा जल्द होता है। और खाना है 3-4 गूलड़ के पत्ते दिन में 1 बार, और 2 गिलास पानी में 1 या 2 नींबू निचोड़ दें, ठीक है। और 1 या 2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर इसको पी लें। सुबह खाली पेट पिए तो बेहतर है, वरना किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक ही खुराक लें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन से 10 दिन तक कभी भी आपकी पथरी बाहर आ जाएगी, ऐसा मेरा तजर्बा है। और दर्द हो तो दर्द की दवाएं साथ में रखें, ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन भी लगवा लें। वो पथरी जब निकलती है तो तकलीफ़ देती है, उस वक्त अपने मालिश से इंजेक्शन या दवा लें फौरी तौर पर। और जो बबल्स आ गए हैं उसके लिए एक नुस्खा, गोंद चिलगोज़े का एक गोंद आता है, असली लें, और एक चुटकी में जितना आ जाए, ये रॉ मटेरियल है, ये खा लें और पानी पी लें, बस काफ़ी। रोज़ाना एक खुराक लें, बहुत जल्द आप तंदुरुस्त होने वाली है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं भी दुआ करता हूँ कि आप रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें इंशाल्लाह। गोंद से या नमक ज़ैतून सोडा अलसी चारों चीज़ें साथ ले सकते हाँ, ये सब चीज़ें एक साथ ले सकते हैं। जी। बादाम ले सकती हैं ये? बादाम अगर किसी को कब्ज़ ना करे तो बादाम खाना अच्छा है। बादाम जितने बारीक पीस लो उतना फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को बादाम कब्ज़ करता है उनको चाहिए कि बादाम का तेल भरोसे का हो, 2 चम्मच सालन में या दूध में मिलाकर ले लिया करें। बेहिसाब तवानाई और अमराज से लड़ने की ताकत, हड्डियों की मजबूती, दिमाग और आँखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतर होता है। जी सुधा जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। मैं सोचती हूँ जब तक खुदा ने शरीर दिया है और हम किसी के काम आ सकें तो इससे बड़ा कोई मुकाम ना, और अल्लाह की नज़र में भी और औरों की नज़र में। माशाल्लाह जो काम आप करते हैं वह तो हम चाह करके भी नहीं कर सकते। हम तो आपके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं बन सकते। रही बात आपकी तबीयत की, हर समय आप करोड़ों लोगों की दुआओं में रहते हैं, उन्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो अल्लाह को भी बहुत प्यारे होते हैं। मैंने अपने जीवन में एक ही बात आपसे सीखी है, मैं हर समय पूजा में रहती थी। जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। हर की खिदमत करने में जो मजा आता है उसका कोई मुकाबला नहीं। लगता है मेरी सेवा ही मेरी पूजा बन गई। क्या कहने, बहुत उम्दा सुधा जी, बहुत उम्दा। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, फिर भी हर समय काम में लगी रहती हूँ। मुझे फुर्सत नहीं। 4-4 घंटे में किचन में काम करती हूँ, 4-5 घंटे में स्टिचिंग करती हूँ, और बाकी समय भगवान के साथ रहती हूँ। जो भी मिलता है मुझे यही कहता है कि आप पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो गई हो। जी उनका ये मेरा कमाल नहीं है, सब मेरे हकीम साहब का कमाल है। बिल्कुल जब से उनकी सोबत में आई हूँ तब से मेरी जिंदगी संवर गई। बिल्कुल। जितना शरीर को गवारा करे आप उतना काम कीजिएगा, लेकिन लोगों की खिदमत करना ना छोड़िए। आजकल डॉक्टर का पेशा महज एक पैसा कमाना है। हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल लोग बहुत दुखी हैं, सबको आपकी जरूरत है। बिल्कुल। जी कतई आपकी कलामी बात के लिए माजरत। कल आपका एक सवाल रह गया था, बहुत मलाल है। कल आप कोई सवाल करना चाह रही थी और हम वक्त की कमी की वजह से शायद आपका सवाल नहीं ले पाए। हाँ था तो सही बेटी, मुझे भी याद नहीं है। तो क्या जी सवाल वो था? कोई सवाल है आज आपका? तासुरात हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, बहुत प्यारे जज्बात हैं। जी हकीम साहब। बड़ा मुश्किल से बोलना पड़ता है जब सुधा जी का से बात हो जाती है, तो बोलने लायक कहाँ छोड़ते हैं ये। और सुधा जी का मुझे पता चला इंटरव्यू भी आया है। हमारी टीम सुधा जी का इंटरव्यू लेकर आई है और हमें उनकी तरफ से
बहुत सारे उनके हाथों के बने हुए व्यंजन भी मिले हैं, बहुत सारे। क्या कहने, और आप खुशकिस्मत हैं। और उसमें नमकीन, एक मखसूस नमकीन जो ज़्यादातर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और किस कदर आपकी मोहब्बत और कितना मना करने के बावजूद एहसान से लाद देती हैं। और मेरी बीवी बार बार कह रही है सुधा जी से मेरी बात कराओ, और मैं उनको कुछ गिफ्ट भेजना चाह रही हूँ। अब मैं इनकी बात नहीं करा रहा कि ये लोग जुड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत में ये लोग तकफीर करने लगे, तो मैं इन लोगों की बात नहीं होने दे रहा। आप बताइए क्या करूँ। यहाँ पर एक बात याद आई कि सब बड़ा खूबसूरत वाक़या याद आ गया। एक आदमी के पास एक शेर था, एक बकरी और घास की टोकरी। अब उसे नहर पार करके उस तरफ जाना है। मुश्किल बात यह है कि उसकी जो नाव है उस पर एक वक्त में उसके अलावा एक ही चीज़ आ सकती थी। अब उसे ये तमाम सामान नहर के उस पार लेके जाना है। बहुत हैरान, क्या करे क्या करे क्या करे। फिर उसने सोचा कि हाँ, एक तरकीब आई मेरे जहन में। अब कैसे वो लेके जाएगा। उसने कहा सबसे पहले बकरी को लिया, बकरी को अपनी नाव पर बिठाया, उस पार छोड़ के आया। यहाँ शेर और घास दोनों का मेल नहीं है। फिर उसने कहा वहाँ से खाली आई कश्ती। फिर उसने क्या किया कि यहाँ से उसने घास की टोकरी को उठाया, घास की टोकरी अपनी नाव में डाली, उस पार पहुँचाया और वापसी में बकरी लेता आया। बकरी को यहाँ बांधा और इस बार शेर को लेकर गया। फिर शेर और घास वहाँ जमा हो गए, बकरी यहाँ अकेली थी। अगली बार वो जब गया तो उसने फिर अपने साथ साथ उस बकरी को भी नाव के पे बैठा के उस पार पहुंचा दिया, और यूं उसका बखैर वाफियत तमाम सामान वहाँ पहुंच गया। तो ये जो समस्या है कि आप भी हैं माशाल्लाह, सुधा जी भी हैं और आपकी अहलिया भी हैं, सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन तराजू तो दो ही हैं, पलड़े तो उसके तराजू के दो ही हैं। अब किसकी मोहब्बत में का पलड़ा जो है वो झुक जाए, किसका हल्का हो जाए, ये तो मोहब्बत देने वाले पर मुनहसर है हकीम साहब। सब मोहब्बत करने वाले लोग। हाँ, अच्छा दुकानदार तो वो है जो कुछ भी करे लेकिन अपने ग्राहक को जाने ना दे, बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह बात कराऊंगा। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन दोनों लोग मोहब्बत करने वाले हैं। और बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने का। हम आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाते, और तबीयत अलील होने की वजह से हम ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, फ़ोन भी बंद रखता हूँ। और क्योंकि 2 महीने हो गए थे आप लोगों से जुड़े हुए, तो तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं 1-2 बार जुड़ता हूँ। दुआ फरमाएं कि मैं और अच्छी तबीयत हो जाए ताकि इससे ज़्यादा खिदमत कर सकूँ। बिल्कुल हकीम साहब। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने, मोहब्बत भी कई तरह की होती है, जैसे आपने कहा अल्लाह से भी मोहब्बत होती है, अल्लाह के बंदों से, माँ बाप भाई बहन सबसे। तो दोस्त की जो मोहब्बत होती है उसको हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने से किसी ने पूछा कि भाई की मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत, इन दोनों को अगर आप ताबीर करें तो किस तरह करेंगे। इन दोनों से जो इंसान का रिश्ता है किसी का, उसको कैसे ताबीर करेंगे। तो उन्होंने कहा दोस्त हीरा है, भाई सोना है। वो बहुत हैरान कि भाई सोना है, खून का रिश्ता है उससे, भाई सोना है, दोस्त हीरा हो गया। कहा कि मेरी समझ में नहीं आया हज़रत, आप ज़रा इसकी वजाहत कीजिए। उन्होंने कहा देखो, भाई अगर रूठ जाए तो उसको मनाना आसान है, सोने की अंगूठी टूट जाए उसको पिघला के हम दूसरा जेवर बना सकते हैं। दोस्त अगर रूठ जाए तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। हीरा टूट जाए तो फिर वो बेमोल हो जाता है। इसी तरह दोस्त जो है वो अनमोल होता है। ये तमाम जो व्यूअर्स हैं हमारे हकीम साहब, तकरीबन माशाल्लाह आपसे मुझे लगता है 10 बरसों का रिश्ता है तकरीबन। ये तो एक एंकर के रूप में मैं अपनी बात कह रही हूँ। ये तमाम लोग जो आपसे जुड़े हैं सब बड़े अनमोल हैं। वो मुझे भी एक बात याद आ गई कि वो मेरी हमशीर से, मेरी बहन से किसी ने कहा कि ये बताओ, शौहर और औलाद और भाई में से अगर एक का इंतखाब करना हो तो किसका करोगे, औलाद में से और भाई में से। तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि
मैं भाई को मुंतखब करूँगी। तो उन्होंने पूछा क्यों, भाई को क्यों मुंतखब करोगे? कहने लगे शौहर है तो औलाद तो बहुत पैदा हो जाएंगे, लेकिन मेरा भाई पैदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं भाई को चुनूंगी। तो अच्छा जवाब दिया। कुछ जवाबात ऐसे होते हैं कि असर कर जाते हैं कि भाई पैदा नहीं होता, औलाद तो पैदा हो सकती है, तो इसलिए मैंने भाई का इंतखाब किया।